प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका हिंदी साहित्य का पेपर होना बकाया है। विद्यार्थियों, आज हम प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक मानी जाती है। हमारे लिए पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का सामान्य परिचय दीजिए, अथवा प्रयोगवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं प्रयोगवाद से, समझाइए। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर है इस प्रकार। हिंदी साहित्य में पुरानी भाषा, शिल्प व उपमान के स्थान पर नए उपकरणों के साथ जिस काव्य का उदय हुआ उसे प्रयोगवाद कहा गया। विद्यार्थियों, प्रतिवाद में भाषा परंपरागत ही रही, लेकिन नई भाषा, नए शिल्प, नया कला पक्ष, नई विषय वस्तु के साथ में जिस काव्य का उदय हुआ वह है प्रयोगवाद कहलाया। और प्रतिवाद की अतिशय सपाट बयानी और एक रसता के विरुद्ध प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। अर्थात प्रतिवाद में काव्य की भाषा बिल्कुल सरल हो गई थी और केवल क्रांति की बात करने लगा था कवि। उसी एक रसता के विरुद्ध प्रयोगवाद का जन्म हुआ और हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय को दिया जाता है। और प्रयोगवाद का जो जन्म है वो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 से माना जाता है। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, तार सप्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया। सबसे पहला जो सप्तक है उसे हम तार सप्तक 1943 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 43 का आशय है, उसका प्रकाशन 1943 में हुआ। और आपके मन में शंका होगी कि तार सप्तक क्या है। विद्यार्थियों, प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं से संबंधित अज्ञेय ने 7 कवियों की रचनाओं का प्रकाशन किया। उन कवियों की रचनाओं का प्रकाशन किया जो प्रयोगवादी थे, जो भाषा शिल्प की दृष्टि से नई खोज कर रहे थे, नया अन्वेषण कर रहे थे, वे कवि प्रयोगवादी कहलाए। और उन्हीं कवियों का जो संकलन था, उनकी रचनाओं का जो संकलन, वो तार सप्तक कहलाया। अतः अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया, जिसे हिंदी साहित्य जगत में तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। और तार सप्तक में शामिल कवियों के नाम निम्नलिखित हैं: प्रभाकर माचवे और स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, और भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। ये 7 कवि इस पहले सप्तक में शामिल थे। और अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है विचारधारा से मुक्ति। अर्थात प्रयोगवाद का कवि नई विषय वस्तु, नए उपमान खोज रहा था, किसी एक विचारधारा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं थी और बौद्धिकता उसमें भरपूर है। अर्थात कवि जो भी लिखता है, कवि जो भी बात करता है, उसमें बुद्धि का पुट जरूर रखता है और सत्य का निरंतर अन्वेषण, अर्थात काव्य के माध्यम से उस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया जो सत्य की खोज में लगी हुई है। अर्थात ऐसी विषय वस्तु जो काल्पनिक नहीं है, जो सत्य के निरंतर अन्वेषण पर आधारित है। और अगली विशेषता, अति नग्न यथार्थ का चित्रण हुआ, या हम इसे इस प्रकार समझें, प्रगतिवाद में जो विषय वस्तु यथार्थ थी वो अति यथार्थ हो गई। अर्थात कुछ वास्तविकता पर ज्यादा ही बल दिया जाने लगा और प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया। अर्थात जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को काव्य में महत्व दिया गया और नई विषय वस्तु तथा उसके प्रेषण के नए तरीके खोजे गए। और काव्य भाषा की बात करें तो नवीन भाषिक संरचना ढूंढी गई, नई भाषा की संरचनाएं ढूंढी गई, जिससे नई चीजों को प्रस्तुत किया जा सके। और विद्यार्थियों, छंद की बात करें तो मुक्त छंद की प्रधानता रही
और अलंकारों में नए उपमानों का प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों, शैली की बात करें तो प्रयोगवाद में व्यंग्य शैली बहुत ही प्रधान रही, अर्थात यूं कहें व्यंग्य शैली की प्रधानता रही काव्य में। और यदि हम बात करें काव्य रूप की तो मुक्तक और लंबी कविताएं ज्यादा लिखी गई। और प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया और प्रकृति को बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण कर कवियों ने अपने काव्य में उसको प्रस्तुत किया। और प्रतीक, बिंब, मिथक व फैंटेसी की बात करें तो प्रयोगवाद में प्रतीक, बिंब, मिथक व फैंटेसियों का बहुतायत से प्रयोग हुआ। विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आप प्रयोगवाद क्या है, इसकी समय सीमा क्या है और तार सप्तक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और प्रयोगवाद के जनक कौन हैं, इन सभी तथ्यों से आप अवगत हो पाए होंगे। और अगले वीडियो में हम नई कविता के बारे में पढ़ेंगे और आपके मन में ये शंका होगी कि सर आपने आज प्रमुख कवियों, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का परिचय नहीं दिया। विद्यार्थियों, नई कविता और प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो एक ही हैं, अर्थात जो पहले प्रयोगवादी थे वही आगे चलकर नई कविता के कवि बन गए। अतः हम नई कविता में प्रयोगवाद के कवियों का अध्ययन भी करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।